दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग सेहतमंद रहोगे और दवाई इनटेक करना आपका कम हो गया होगा या फिर बंद हो गया होगा। जो लोग डेडिकेटेडली मुझे देखते हो, सुनते हो और चीज को अमल में लाते हो, उनका लाभ होना दोस्तों तय है। आज मौका मिला है कुछ खास बात बताने के लिए। दोस्तों, अगर हमारी हड्डियां कमजोर हो जाता है, यानी ढांचा अगर हमारा कमजोर रहता है, तो शरीर का जो बाकी कलपुर्जे हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाते, मसल्स उतना सपोर्ट नहीं कर पाते, नसें अच्छे से काम नहीं कर पाते और धीरे धीरे शरीर कमजोर होते हुए बीमार हो जाता है। और उस बीमारी को फिर ठीक करने के लिए कई बार हमें दवाई लेना पड़ता है और अस्पताल की दौड़ लगानी पड़ती है। मैं कुछ आपको नेचुरल टिप्स दूंगा। अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो रही है, ऑस्टियोपिनिया डेवलप हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस की लक्षण है और डॉक्टर कहता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, या फिर ऐसे भी आपको हड्डियां कमजोर महसूस होता है और उसमें दर्द हमेशा लगा रहता है, तो दोस्तों ऐसी खास टिप्स दूंगा। अगर उसको अप्लाई करोगे अपने जीवन में, घर बैठ के आप ठीक हो सकते हैं, कहीं दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, ना किसी के पास ना मेरे पास आपको आना पड़ेगा। अगर आप सटीकता के साथ एक्यूप्रेशर करोगे, आयुर्वेदिक होम ट्रीटमेंट करोगे, घर में जो चीजें हैं उसका सही इस्तेमाल कर पाओगे, जैसे मैंने टिप्स आपको अपनी किताब में भी दे रखा हूं, माई हेल्थ इन माई हैंड। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है दोस्तों, उसका 3रा एडिशन आ गया। बहुत सारे टिप्स उसमें डाल दिया गया है और आशा करता हूं ऑनलाइन अमेजन से आप इसको लेंगे या फिर हमसे डायरेक्टली मंगाएंगे। ट्रेनिंग दिसंबर का हमने डिक्लेयर कर दिए हैं, नीचे पट्टी भी चल रहा है, आप लोग देख लो और साथ में व्हाट्सएप करके अपनी रजिस्ट्रेशन भी करो। बात के टॉपिक की तरफ चलते हैं और खास टिप्स आपको देता हूं। कमजोर हड्डियां और शरीर में हमेशा अगर दर्द लगा रहता है सुबह से रात, रात से मॉर्निंग तक यानी सुबह तक, तो ये आपको हेल्प करेगा और आपकी प्रॉब्लम दोस्तों सॉल्व हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग बोन्स यानी हड्डियों की कमजोरी को दूर करने के लिए ये जो खास दोस्तों टिप्स है, यह आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पहले तो दूर करेगा, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत होगी। हड्डियां जो कमजोर हो जाते हैं, इससे हमें जल्दी थकान होने लगते हैं, जोड़ों में, घुटनों में, ये सब जगह पे हमें दर्द होती है, कमर, गर्दन वगैरह हमेशा हमें परेशान करता है। पेन के कारण हम अपनी कामकाज ठीक से नहीं कर पाते। कमजोर हड्डियां होने पर उठने बैठने में हड्डियों से कट की आवाज आने लगता है और अगर ठीक से हम खान पीन में बदलाव नहीं लाते हैं, प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं करते हैं, नेचुरल तरीके से सही ढंग से जिंदगी नहीं जीते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी और खत्म हो जाती है और हमें कई सारे व्याधि को फेस करना होता है, यानी कई सारे बीमारियों को फेस करना होता है। तो चलिए जानते हैं हड्डियों को मजबूत करने के लिए कुछ टिप्स। दोस्तों, एक चीज याद रखो, अगर आप साबुत अनाज खाते हो तो यह हड्डियों के लिए दोस्तों बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद प्रोटीन और विटामिन हड्डियों को फायदा पहुंचाता है, हड्डियों को जो ढांचागत समस्या है उसको ठीक करता है, इसको मजबूती प्रदान करता है और हमको ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपिनिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इवन अब रिमाटॉइड आर्थराइटिस, गाउट में भी दोस्तों लाभ होता है। अगर आपके हड्डियों की कमजोरी ठीक तरीके से आपको दूर करना है, तो विटामिन सी से भरपूर फलों को अपनी डेली डाइट में दोस्तों जरूर हिस्सा बना लें, जैसे कि सेब हो गया, पाइनएप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, संतरा हो गया। ये सब फल दोस्तों रोजाना खाना चाहिए। पका हुआ जो पपीता होता है या फिर जैसे केला, और वो भी थोड़ा सा हल्का नमक लगा के अगर आप खाते हो नाश्ते में या फिर लंच के समय में, दोस्तों ये जबरदस्त फायदा देता है। बेरी, चाहे वो रेड हो, ब्लू हो, ब्लैक हो, बेरी दोस्तों बहुत अच्छा होता है, इसलिए रोजाना कम से कम 8-10 बेरी हमको लेनी चाहिए।
इसके साथ साथ हड्डियों की कमजोरी और दर्द का एक मुख्य कारण यानी प्रमुख कारण है शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी। रोजाना धूप में अगर 1 घंटा आप घूमते हो तो आपकी विटामिन डी की समस्या दूर होगा, कोई दवाई लेने की दोस्तों जरूरत नहीं है। इसलिए खाना भी ठीक करनी है और साथ साथ आपको धूप में भी दोस्तों घूमनी है, जिससे विटामिन D3 आपको मिल जाए। विटामिन D3 के दोस्तों कमी अगर रहेगा तो जितना भी खा लो आप, वो कैल्शियम में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और आपका हड्डी मजबूत नहीं होगा। इसके साथ साथ नट्स और ड्राई फ्रूट्स पोषक तत्वों से काफी भरपूर माना जाता है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन, प्रोटीन और कैल्शियम, फास्फोरस जैसे मिनरल्स दोस्तों प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हड्डियों को दोस्तों मजबूत बनाता है। इसलिए दोस्तों आपको हमेशा मैं कहता हूं कि रात में कम से कम 10 बादाम, 10 किशमिश, 2 अखरोट, 2 अंजीर, इतना कम से कम आप लीजिए। इसको पूरे रात भर भिगो के रख के सुबह छिलका निकाल लें बादाम वगैरह का, अंजीर का जो छोटी छोटी बीज होती है उसको निकाल लें, आधा ग्लास दूध डाल के इसको ग्राइंडिंग करें और आराम से इसको पी लें, जिससे कि आपकी हर तरह की समस्या, ब्लड की कमी, हड्डियों की कमी, कोई भी बीमारी आपको खास करके रिलेटेड टू जॉइंट और नर्वस सिस्टम में अगर कोई बीमारी हो, ठीक होगा। इसलिए जो बच्चे हैं आपके घर में 8-10 साल से आगे के जितने बच्चे हैं, 1-2 जो भी, वो सबको आदत करके इसको पिलाइए। क्वांटिटी ऐसे ही बढ़ा दीजिए, बच्चों के लिए 5-5 का क्वांटिटी ले लीजिएगा, बादाम 5, किशमिश 5, 1 अखरोट, 1 अंजीर, और आप लोग कम से कम 8-10 के हिसाब से लीजिएगा। यानी पूरे घर के लिए 2 ग्लास दूध हो गया, और ये सब का क्वांटिटी जैसे मैंने बताया रात में भिगो के आप सुबह सुबह सारे लोग 1-1 गिलास अगर पी लेते हो ब्रेकफास्ट के पहले या फिर ब्रेकफास्ट के साथ, तो दोस्तों बहुत सारे बीमारियों से आप बचोगे। और खास करके आज हड्डियों की कमजोरी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। हड्डियां मजबूत होगा। आजकल के बच्चों के शरीर में ताकत कहां है, ना वो ठीक से खेलते घूमते हैं, ना धूप में खेत खलियान में जाते हैं, इसलिए उनकी हड्डी तो बहुत ज्यादा कमजोर है। इस तरीके से अगर आप उनको खाना और जो डाइट है उसको थोड़ा चेंज कर दोगे तो दोस्तों बच्चे भी आपके मजबूत रहेंगे और कई तरह की बीमारी से दोस्तों बचेंगे। D3 की अगर दोस्तों कमी होती है तो बच्चे टाइप 1 डायबिटीज से दोस्तों पीड़ित हो जाते हैं, यानी बचपन से उनको दोस्तों डायबिटीज की बीमारी हो जाती है, पैनक्रियास ठीक से काम नहीं करता। इसलिए बच्चों को 1 से लेके 2 घंटा 3 घंटे तक कम से कम धूप में खेलने छोड़ना चाहिए। सुबह उनको मॉर्निंग वॉक वगैरह, दौड़ धूप, ये सब उनको करानी चाहिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और थोड़ा जानकारी आपको देता हूं। दोस्तों जैसे अभी आपको मैंने बताया कि ड्राई फ्रूट्स में आप दूध वगैरह मिला के अगर लेते हो तो इसमें दूध में दोस्तों प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। इसके सेवन से हड्डियों की कमजोरी दूर होती है। अगर इसमें ड्राई फ्रूट्स मिला दिया जाता है, इसकी पावर दोस्तों 10 गुना बढ़ जाती है। आपको अगर इम्यूनिटी कमजोर है, हड्डियां हमेशा आवाज करता है, नी आर्थराइटिस आपको है, या बच्चों का जैसा जॉइंट वगैरह में कट की आवाज होती है, कमजोर हड्डियां हैं, तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 महीना जो अभी आपको तरीका बताया इसको अगर करोगे तो बच्चे बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे और आपकी बीमारी तो ठीक होना ही होना है। इसके साथ साथ दोस्तों रात को हल्दी वाली दूध हमारे दादी नानियों ने बताया है, अभी भी बहुत सारे लोग शहर में भी इसको अमल में लाते हैं और उसको पीते हैं। तो आप लोग के लिए मेरा एडवाइस है, अगर आपको सूट करता है थोड़ा से हल्दी डाल के रात में डिनर के बाद आधा घंटा गैप देकर आप इसको पीजिएगा, जिससे आपकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत हो जाएगी, प्रखर हो जाएगा। ये सब दोस्तों आपके काम का है। मैंने देखा हूं काला चना और गुड़ अगर मिला के लिया जाता है, यानी भुनी हुई काला चना आप 1 मुट्ठी 1.5 मुट्ठी ले लीजिए और 1 टुकड़ा गुड़ लीजिए, अगर आपको शुगर वगैरह नहीं है, सुबह हो या शाम हो, खास करके शाम के लिए मैंने बताता हूं, आप इसको चबा के खाइए और साथ में थोड़ा थोड़ा गुड़, और उसके बाद 1 गिलास अगर आप दूध पी लेते हो, सोचो आपको क्या मिलने वाला है। बच्चों को भी यही आदत कराइए। ट्यूशन वगैरह से आने के बाद, खेल के आने के बाद, शाम के समय में चना, गुड़ और दूध
दे के देखो, 4 चांद लग जाएगा उनकी जिंदगी में। हमको तो चाहिए, उनके लिए तो दोस्तों जरूरी है। इसके अलावा जैसे स्प्राउट्स है, चने की और मूंग की, ये स्प्राउट्स आप बनाइए, इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाइए दोस्तों, और इसको अगर आप लेते हो, चबा के खाते हो, तो दोस्तों गुड़ बहुत लाभकारी होती है। चाहे क्वांटिटी बहुत ही कम आप लीजिए, मगर सुबह भी आप स्प्राउट के साथ हल्का गुड़ मिला सकते हो, या फिर नींबू, टमाटर, ये सब डाल के, जैसे प्याज वगैरह डाल के बनाते हैं, उससे भी दोस्तों 1 मुट्ठी 1.5 मुट्ठी तक खुद भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ। इस तरीके से हम मजबूत रहेंगे और हमारी जो दवाई वगैरह इंटेक करना हमेशा पड़ रहा है वो बंद हो जाएगा, और खास करके जो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हड्डियों की बीमारी है, नसों की बीमारी है दोस्तों, सचमुच ये ठीक हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोग हमें याद रखेंगे और हमारे लिए भी दोस्तों दुआ करिए, भगवान के पास हमारे लिए भी प्रार्थना करें, और हम आपके लिए तो कर ही रहे हैं। इसके साथ प्रैक्टिकल जीवन में मेहनत, हर रोज 2-3 घंटा फिजिकल मेहनत जरूर करें। किसी भी तरीके से एक्सरसाइज करें, चाहे मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, मिला के ऐसे करिए, जिससे कि आपको अच्छा नींद हो और आपको जो भी खाना खाएं वो आपका पच जाए। और क्वांटिटी ऑफ फूड ध्यान रखिएगा, क्वालिटी ऑफ फूड दोस्तों ध्यान रखिएगा, टाइमिंग ऑफ फूड्स भी दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगर ये सब चीजें आप ध्यान रखते हो, बिल्कुल बीमार नहीं होगी। यार दोस्त के बीच में भी शेयर करिए वीडियोज, और साथ में आप इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बजाएं, नई वीडियो देखें। बहुत ज्यादा समस्या है तभी व्हाट्सएप करें 8826676303 या फिर 8800403758 में। जिन्हें भी एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग लेनी है वो भी संपर्क करें, जिससे डिजिटल कोर्स चाहिए वो भी संपर्क करें, या फिर कई जगह से अगर आप फेल हो चुके हो, आपकी कोई बीमारी है वो ठीक नहीं हो पा रही है, तो दोस्तों हमें संपर्क करें। हम आपको ट्रीटमेंट भी करेंगे और आपको इंडिविजुअल ट्रेनिंग देके आपके घर में कैसे आप अपनी इलाज हो पाएगी वो भी आपको सिखाएंगे। आशा करता हूं आप लोग आगे के वीडियो के लिए इंतजार करेंगे और मैं अच्छा वीडियो फिर आपके लिए लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।